दोस्तों अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने से पहले हम आपको एक सब क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 90 बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों कि अगर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है। तो अगर आप e टू द पावर 2x प्लस 1 को t पुट कर दो तो इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा आपको ऊपर दिख जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, मैंने e टू द पावर 2x प्लस 1 को t पुट कर दिया। अब मैं t x का फंक्शन है इसलिए मैं t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव में x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उतना से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं यहाँ पे dx को इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2e टू द पावर 2x इंटू dx, और ये जो 2 है ना मैं इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ dt बाई 2। अब देखो दोस्तों कि e टू द पावर 2x dx को आप क्या लिख सकते हो dt बाई 2, तो e टू द पावर 2x dx को आप क्या लिख सकते हो dt बाई 2, और e टू द पावर 2x प्लस 1 को आपने t लिया है और ये e टू द पावर 2x dx को आप क्या लिखोगे dt बाई 2। अब फाइनली ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt बाई 2, और e टू द पावर 2x को आपने t लिया है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। अब इसको बताइए कैसे सॉल्व कीजिएगा। 1/2 बाहर चला जाएगा, 1/t dt। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रल log x होगा। अगर log t का डेरिवेटिव 1/t है तो 1/t का इंटीग्रल log t होगा। तो 1/t का इंटीग्रल क्या होगा दोस्तों, log mod t, और 1/2 कांस्टेंट ऑलरेडी बाहर है तो बाहर निकाल दो। और मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए था। फाइनली आप क्या लिख सकते हो, फाइनली आप क्या लिख सकते हो, हाफ लॉग के सामने जो कुछ भी आता है मॉड में लिखते हैं, इसलिए मैंने लॉग मॉड टी लिखा। टी को फाइनली आप किससे रिप्लेस कर लोगे, टी को फाइनली आप 2x प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, तो टी को आप e टू द पावर 2x प्लस 1 से रिप्लेस कर लो प्लस, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे f ऑफ x है और उसका डेरिवेटिव f डैश x ऊपर है, ठीक है, नीचे f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव f डैश x ऊपर है, तो इसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, log mod f ऑफ x। अगर नीचे f ऑफ x है दोस्तों, उसका डेरिवेटिव ऊपर f डैश x है, तो इसको आप क्या लिखते हो, log mod f ऑफ x। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे साइन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर कॉस है तो आप क्या लिखते हो, log mod जो भी नीचे है sin x। फिर मैंने आपको बताया था कि नीचे अगर tan है और उसका डेरिवेटिव ऊपर sec स्क्वायर x है तो आप क्या लिखते हो इसको, log mod जो भी नीचे है tan x, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे log है और उसका डेरिवेटिव ऊपर 1/x है तो इसका क्या लिखते हो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो log mod जो भी नीचे है तो नीचे log x है, तो ये अपना हो जाएगा। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, log mod और जो भी नीचे हो लिखते हैं। यहाँ पे भी देखोगे दोस्तों आप, तो नीचे का डेरिवेटिव सीधा सीधा आपको ऊपर दिख रहा है, नीचे का डेरिवेटिव दिख रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे वाले को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, बताओ e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, और डेरिवेटिव में जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे आप दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2e टू द पावर 2x, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ये मिल रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ क्या है, 2x है, e टू द पावर 2x है, 2 नहीं है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं काम करूंगा यहाँ पे e टू द पावर 2x dx है, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा, 1 प्लस e टू द पावर 2x। अब देख लो दोस्तों, सीधा सीधा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखता है तो इसका आंसर होता है log mod जो भी नीचे है, ठीक है, प्लस c, और बाहर 1/2 कांस्टेंट था तो 1/2, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे तो हम कुछ पुट अपने को दिख नहीं रहा है कि इसको क्या पुट करे कि सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, e टू द पावर 2x है ना, तो e टू द पावर माइनस 2x से ऊपर भी और e टू द पावर माइनस 2x से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर भी e टू द पावर माइनस 2x से और नीचे भी e टू द पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। अब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा,
ई टू द पावर माइनस 2x और ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 0 और ई टू द पावर माइनस 2x को 1 से करोगे तो ई टू द पावर माइनस 2x आएगा। और आपको पता है दोस्तों कि ई टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, जीरो का पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, बाकी किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1, एंड ई टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई टू द पावर माइनस 2x और नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। अब इसको ध्यान से देखोगे दोस्तों तो नीचे का डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख रहा है, नीचे का डेरिवेटिव सीधा सीधा आपको ऊपर दिख जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा दोस्तों तो 1 का डेरिवेटिव 0 और ई टू द पावर माइनस 2x का ई टू द पावर माइनस 2x, और डेरिवेटिव में वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा, -2 ई टू द पावर माइनस 2x। नीचे वाले का डेरिवेटिव इतना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और -2 से डिवाइड कर दूंगा। अब नीचे का डेरिवेटिव दोस्तों सीधा सीधा ऊपर दिख रहा है, नीचे का डेरिवेटिव सीधा सीधा ऊपर दिख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव ऊपर एफ डैश एक्स है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। अब नीचे का डेरिवेटिव सीधा सीधा ऊपर दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग मॉड जो भी सामने है लिख सकते हो। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो इसको सीधा सीधा क्या लिखोगे, -1/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको आप लिखोगे लॉग मॉड 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x और प्लस सी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो सीधे सीधे आप क्या करना, डिनोमिनेटर को टी पुट कर दोगे ना तो ऊपर dt आ जाएगा। आप 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x को टी पुट कर देना, ऊपर dt आ जाएगा, राइट। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x को आप टी पुट करना, dt आ जाएगा। तो ये हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया। अब ये दोनों के हेल्प से दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 को हम कैसे सॉल्व। अब इसमें अगर मैं नीचे को टी पुट करूंगा तो ऊपर dt नहीं आएगा। तो कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन आएगा तो मैं कॉमन ले लूंगा, बट कुछ कॉमन नहीं अभी दिख रहा है तो मैं इसको अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग का मतलब ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर ई टू द पावर 2x प्लस 1, बीच में -1 है तो -1 बाई ये पूरा ई टू द पावर 2x प्लस 1, राइट, इंटू dx। अब मैं दोनों को अलग अलग करता हूं, ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x प्लस 1 dx, ये हो गया, और यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1 dx। और अभी जस्ट इसके पहले मैंने दोस्तों इसको भी मैंने आपको बता दिया है और इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दिया। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे तो सीधा सीधा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है दोस्तों, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर 2x इंटू 2, वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव में 2, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, यानी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के लिए क्या चाहिए अपने को, 2 भी चाहिए। तो मैं काम करता हूं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब सीधा सीधा दोस्तों नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख गया तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड ई टू द पावर 2x प्लस 1, और ये हाफ आ जाएगा। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, ई टू द पावर माइनस 2x से ऊपर और ई टू द पावर माइनस 2x से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस और ई टू द पावर प्लस, ई टू द पावर माइनस 2x और ई टू द पावर प्लस 2x, ई टू द पावर 0 हो जाएगा, और 1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ई टू द पावर माइनस 2x को तो इतना आएगा, और किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1 होता है तो 1। अब अगर आप ये नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे दोस्तों तो क्या आएगा, 1 का 0 ई टू द पावर माइनस 2x का ई टू द पावर माइनस 2x आएगा। अगर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x को डिफरेंशिएट आप करोगे तो 1 का 0 और ई टू द पावर माइनस 2x का ई टू द पावर माइनस 2x, वेरिएबल के साथ -2 मल्टीप्लाई है तो -2 आ जाएगा। यानी नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पे -2 ई टू द पावर माइनस 2x चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, -2 नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दूंगा। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड जो भी नीचे है, क्या आ जाएगा, लॉग मॉड नीचे क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x है, ये आ जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या मिलेगा, प्लस, इसके साथ 1/2 भी आ जाएगा, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा, राइट।
तो फाइनली दोनों का आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 log e टू द पावर 2x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/2, और हो जाएगा ये log मॉड 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अब आप चाहो तो e टू द हाफ और हाफ को आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा log e टू द पावर 2x प्लस 1, और यहां से हाफ कॉमन जाएगा तो log 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि log a प्लस log b को आप log a इंटू बी लिख सकते हो। ठीक है, अगर log a प्लस log b प्लस log c है तो आप इसको log a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हो, a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो दोस्तों log a प्लस log b है, log a प्लस log b को आप क्या लिखोगे log a इंटू बी। तो मैं एक काम करता हूं, लिख लेता हूं, क्या बन जाएगा ये log a प्लस log b हो जाएगा log a e टू द पावर 2x प्लस 1 log a इंटू log b हो जाएगा। डेट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और एक प्लस सी तो लिखना ही है, तो ये हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर मिल जाएगा अपने को। नीचे वाले को अगर आप टी पुट करो तो ऊपर आपको सीधा सीधा dt दिखाई देगा। मैं आपको करके बताता हूं, मैं एक काम कर लेता हूं, नीचे वाले को टी पुट कर लेता हूं, e टू द पावर 2x और e टू द पावर माइनस 2x। डिनोमिनेटर को मैंने टी पुट किया, टी एक्स का फंक्शन है दोस्तों, तो मैं टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर देता हूं। e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x, और वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव में 2 से मल्टीप्लाई, e टू द पावर माइनस 2x का e टू द पावर माइनस 2x, और वेरिएबल x के साथ -2 मल्टीप्लाई है तो -2 से मल्टीप्लाई। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कॉमन है दोस्तों, मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ बचेगा e टू द पावर 2x, और यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और e टू द पावर माइनस 2x, और ये हो गया dt अपॉन dx। तो मैं काम करता हूं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मैं dx को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, dx को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 2 को मैं इधर लेके चलाता हूं तो ये बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब देखो दोस्तों, आप ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx। ये देखो ध्यान से, आप इस चीज को देखो, ये वाले टर्म को, ये दोनों टर्म सेम है, यानी e टू द पावर 2x और e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx। इस पूरे को मैं dt लिख सकता हूं क्या, इस पूरे को मैं dt बाई 2 लिख सकता हूं। तो एक काम करो, इस पूरे को आप dt बाई 2 लिख लो, इस पूरे को आप dt बाई 2 लिख लो, dt बाई 2। और मैंने इसको मैंने t माना था, इसको मैंने t माना था, तो आप ये डिनोमिनेटर को t लिख लो, तो 1/t। ठीक है, अब अपना इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा दोस्तों, 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूं, 1/t dt। अब मैंने बताया था दोस्तों आपको कि log x का डेरिवेटिव अगर 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। अगर log t का डेरिवेटिव 1/t होता है तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड t, चूंकि log के सामने जो भी आता है मॉड में लिखते हैं, और एक प्लस c। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और मेरा मेन इक्वेशन दोस्तों x के फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो t इज इक्वल टू फाइनली हम लोग क्या पुट करेंगे, e टू द पावर 2x और e टू द पावर माइनस 2x। तो t के जगह पे e टू द पावर 2x, और बीच में क्या है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा log 1/2 प्लस c। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, और फिर से एक बार बता देता हूं, कहीं भी आपको साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स दिखाई दे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है। तो कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। फिलहाल में टैन स्क्वायर को अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो टैन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टैन को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लेके आऊंगा, -1 इक्वल टू टैन स्क्वायर।
यानी मैं tan स्क्वायर थीटा के जगह पे sec स्क्वायर थीटा -1 पुट करूंगा। यहां पे भी देखो दोस्तों tan स्क्वायर थीटा ही है, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या करना पड़ेगा अपने को, sec स्क्वायर थीटा -1 लिखना पड़ेगा। तो एक काम कर लो आप, tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है, इसलिए मैं इसको sec स्क्वायर थीटा -1 कर देता हूं। tan स्क्वायर को मैंने क्या किया, sec स्क्वायर थीटा, ये थीटा ही है, sec स्क्वायर थीटा -1 कर देता हूं। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। अब आपको पता है दोस्तों कि अगर tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा सीधा tan हो जाएगा। 2x - 3 है तो 2x - 3, और वेरिएबल के साथ दोस्तों वेरिएबल x के साथ, मतलब x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रेशन में जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो मैंने 2 से डिवाइड किया, ये हो गया sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, राइट। उसके बाद है दोस्तों -1, तो मैं माइनस और 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x होता है, और इंटीग्रेशन के साथ एक +3 ऐड करना पड़ता है। ये अपना क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। बहुत आसान है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है दोस्तों sec स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता है कि sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है, बट sec स्क्वायर को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। क्यों ऐसा कर सकते हो, आप sec स्क्वायर को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि tan का डेरिवेटिव दोस्तों क्या होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan हो जाएगा। तो sec स्क्वायर है यहाँ पे, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। जो सामने है उसको एज इट इज लिख देना। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इंटीग्रल में x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उतना से डिवाइड हो जाता है। तो x के साथ -4 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे -4 से डिवाइड कर देना, +3, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको 7 - 4x को t पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहोगे तो इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हो, 7 - 4x को आप t पुट कर लेना, या t = 7 - 4x लिख लेना, 7 - 4x। अब t x का फंक्शन है तो आप t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा आएगा। 7 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, -4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। यानी dt/dx इक्वल टू क्या आएगा, -4, यानी dt इक्वल टू -4 इंटू dx। अब -4 को आप क्या करो, इस साइड लेके चले जाओ, यानी dx इक्वल टू dt/-4। तो आप क्या करो, dx के जगह पे क्या लिख सकते हो, अब मैं इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों। I = sec स्क्वायर, और इस पूरे को मैंने t लिया है तो एक t ले लो, और dx के जगह पे क्या है दोस्तों, dx के जगह पे dt/-4 है, तो -4 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। अब आपको पता है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, tan t, और -1/4 प्लस। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो आप t को बस क्या करना है, t को आप 7 - 4x से रिप्लेस कर लेना, क्योंकि इतना को आपने t माना था। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो यूज कर लेना। अब दोस्तों एक छोटा सा चीज आप नोट करके लिख लेना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 - x स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 - x स्क्वायर होता है। साइन और कॉस का सेम होता है, बट c से शुरू है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। tan का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों 1/1 + x स्क्वायर होता है, ये tan इनवर्स x है। और cot इनवर्स x का भी डेरिवेटिव सेम होता है, बट इसमें सिर्फ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है, tan और cot इनवर्स हो गया। सेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों 1/1 x स्क्वायर -1, समथिंग ऐसा होता है। x × x स्क्वायर -1 होता है सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, और कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, बस माइनस हो जाता है, x स्क्वायर -1 × x, राइट। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव दोस्तों इतना होता है, तो इतना का इंटीग्रल साइन
साइन इनवर्स एक्स होगा। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इतना का इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स होगा। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इतना का इंटीग्रल क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा। इसको जस्ट अभी मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जिसका डेरिवेटिव दिखता है उसको टी पुट करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू मैं साइन इनवर्स एक्स पुट कर लूंगा। अब टी एक्स का फंक्शन है चूंकि, तो मैं टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी dx और क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे को मैं dt लिख सकता हूं। तो dx और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम dt लिख सकते हैं। तो मैं इसको पूरे को dt लिख दूंगा दोस्तों, और इसको मैंने क्या लिया है, इसको मैंने t लिया है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा t dt। अब t का पावर 1 है दोस्तों, t के पावर 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x का पावर n की तरह n प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा प्लस c। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, t को x से रिप्लेस कर दूंगा, यानी t इक्वल टू क्या मैंने पुट किया था, t इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। दैट्स आवर फाइनल सॉल्यूशन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ना बहुत सिंपल तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जैसे आपको याद होगा कि अगर f ऑफ x का पावर n है, कहीं दिया हुआ है दोस्तों f ऑफ x का पावर n, और f ऑफ x का डेरिवेटिव सामने f डैश x दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ x का पावर n का डेरिवेटिव f ऑफ x के अंदर का डेरिवेटिव अगर बाहर दिया है तो आप इसका आंसर सीधे लिखोगे f ऑफ x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो साइन इनवर्स x है और इसके अंदर का डेरिवेटिव बाहर दिया है, इसके अंदर का डेरिवेटिव बाहर दिया है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसके अंदर का डेरिवेटिव बाहर दिया है, तो आप इसको क्या लिखोगे, सीधे सीधे f ऑफ x का जो भी पावर है, यानी f ऑफ x का पावर अभी फिलहाल 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 प्लस 1 2/2 प्लस c। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन कभी भी आप ये फॉर्मूला यूज करना तो साइड में जरूर लिख देना, ठीक है। तो ये आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 24 को आप कैसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप देखोगे दोस्तों तो नीचे का डेरिवेटिव आपको सीधे सीधे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप नीचे वाले को टी पुट कर दो, बाकी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं पुट करता हूं, t इज इक्वल टू 6 cos x प्लस 4 sin x। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, चूंकि t x का फंक्शन है तो मैं t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। 6 कांस्टेंट है बाहर, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, मैं लिख देता हूं, प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। अब यहाँ पे दोस्तों आप यहां से भी 2 और यहां से भी 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो आप एक काम करो, यहां से आप 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा -3 sin x, और यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो 2 cos x बचेगा। अब इसको पहले इसको लिखो, बाद में इस वाले टर्म को लिखो। पहले आप चूंकि लिख तो सकते हो a प्लस बी या a प्लस बी या b प्लस ए, बात तो बराबर होता है। तो पहले मैं cos को लिख रहा हूं, 2 cos x -3 sin x, ऐसा मैंने लिख दिया। बाहर 2 ऑलरेडी है, dt अपॉन dx इक्वल टू इतना आ गया। अब मैं इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, dx को यहां भेज देता हूं, राइट, और 2 को मैं नीचे लेके चला जाता हूं यहाँ पे, राइट। तो ये समथिंग ऐसा आ गया। अब मैं 2 cos -3 sin इंटू dx, 2 cos -3 sin इंटू dx, ये पूरे टर्म को, इस वाले पूरे टर्म को मैं dt/2 लिख सकता हूं क्या, तो इस वाले पूरे टर्म को दोस्तों मैं dt/2 लिख सकता हूं, और इसको मैंने t लिया है, इसको मैंने t लिया है, तो इंटीग्रेशन फाइनली क्या बनेगा, ये पूरा टर्म मिलकर dt/2 बन जाएगा, dt/2 बनेगा, और ये नीचे वाला t बनेगा, यानी 1/t। कोई भी कांस्टेंट होता है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लिया, तो 1/t dt।
और आपको मैंने बताया था कि अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रल log x होगा, और t का डेरिवेटिव अगर 1/t है तो 1/t का इंटीग्रल log t होगा। तो 1/t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा दोस्तों log mod t, log mod t, और 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, और प्लस c। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो बस आप t को क्या करना, आप t को रिप्लेस कर देना। t को आप 6 cos x प्लस 4 sin x से रिप्लेस कर लेना, तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा t के जगह पे 6 cos प्लस 4 sin, 6 cos x प्लस 4 sin x हो जाएगा, और प्लस c। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan का डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। cos का डेरिवेटिव तो tan कभी नहीं होगा, बट tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, और 1/cos को मैं sec स्क्वायर लिख भी सकता हूँ, क्योंकि 1/cos क्या होता है, 1/cos sec होता है, तो 1/cos को sec लिखूंगा, स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 1/cos, ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे क्या मिल गया 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब आप नीचे वाले को t पुट करोगे दोस्तों, सॉरी, आप नीचे वाले को t पुट करोगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा dt मिल जाएगा। आप पुट करके देख लो, t इज इक्वल टू 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, tx का फंक्शन, इसलिए मैंने dt अपॉन dx लिखा। 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, dx को उधर मल्टीप्लाई कर देता तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और ये जो -1 है ना, मैं इसको इधर लेके चलाता हूं तो ये समथिंग ऐसा हो जाएगा। यानी sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस dt लिख सकता हूं। इसको आप माइनस dt तो बड़ी आराम से लिख सकते हो, तो एक काम करो आप, sec स्क्वायर dx को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx को मैं माइनस dt भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको माइनस dt लिख देता हूं, और इसको हम लोगों ने क्या पुट किया था, 1 माइनस tan को हम लोगों ने t पुट किया था, तो इसको मैं 1/t लिख देता हूं। अब यहां से इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए क्या बनेगा, i इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर निकाल लो तो 1/t dt। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव कभी भी ऊपर होता है, या आप ऐसा देख लो कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल log x हो जाएगा। log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, तो 1/t का इंटीग्रल log t हो जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log mod t, 1/t का इंटीग्रल log mod हो जाएगा, तो log mod t प्लस c। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करना दोस्तों, t को रिप्लेस कर लेना। t को किससे रिप्लेस कर लोगे, 1 माइनस tan x से। इसका आंसर हो जाएगा log mod 1 माइनस tan x प्लस c, और ये माइनस ऑलरेडी था, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम इस क्वेश्चन को दोस्तों शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि अगर f ऑफ x है और f ऑफ x का पावर n है, और इसका डेरिवेटिव अगर सामने f डैश x है, तो इसका इंटीग्रल मैंने क्या बताया था, इसका इंटीग्रल मैंने बताया था f ऑफ x का पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर को दोस्तों मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो sec स्क्वायर लिख सकता हूं, और इस 1 प्लस tan को ऊपर लेके जाऊंगा तो नीचे पावर प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जो 1/tan वाला जो टर्म है ना, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये अगर होल स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, और 1/cos को मैं sec स्क्वायर लिख सकता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x का डेरिवेटिव सामने है, 1 का डेरिवेटिव 0 और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, बीच में एक माइनस भी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं और माइनस से डिवाइड कर देता हूं। अब अंदर का डेरिवेटिव सामने आ गया, f ऑफ x के पावर n और f ऑफ x का डेरिवेटिव सामने, तो इसका आंसर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/tan -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, और बाहर ऑलरेडी मैंने -1 निकाला था, तो आप लिख लो इसको, और ये प्लस से लिख लो। फाइनली क्या आएगा, 1 माइनस tan x, और 2 में से 1 गया -1, और नीचे कितना आएगा, -1 और -1, ये -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या आएगा,
ये जब इस पूरे टर्म को आप नीचे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगा ना, तो 1 माइनस tan x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस सी। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो एक काम करना है यहाँ पे, रूट एक्स का को टी पुट कर लेना। रूट एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे हम लोग, टी पुट कर लेंगे, ठीक है। अब डी टी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, राइट। अब मैं एक काम कर लेता हूं, इसको एक्सचेंज कर लेता हूं, मतलब dx को ऊपर में भेज देता हूं, dx ये रूट एक्स, और ये जो 2 है ना इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता, तो फाइनली क्या बन जाएगा, dx रूट एक्स को मैं 2 dt लिख सकता हूं, तो dx रूट एक्स को मैं 2 dt लिख देता हूं। dx रूट एक्स को मैं 2 dt लिख दूंगा, और इसको मैंने t माना है, तो क्या ये फाइनली क्या बन जाएगा, cos रूट एक्स को मैंने t माना था t, और dx रूट एक्स क्या बनेगा, 2 dt बन जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल देता हूं dt। और आपको पता है दोस्तों साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन t और प्लस c, और 2 बाहर है ऑलरेडी, ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो फाइनली आप t को रिप्लेस कर दो किससे, रूट एक्स से। तो t को आप फाइनली रूट एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये समथिंग ऐसा आ जाएगा, प्लस c। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं दोस्तों कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग वैसे टर्म को टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखता हो, या जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिखे, या जो रूट के अंदर वाला टर्म है। तो देखो ना, रूट ये साइन का डेरिवेटिव कॉस दिख रहा है, रूट के अंदर भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो रूट के अंदर वाले को आप टी पुट कर लो। तो मैं एक काम कर लेता हूं दोस्तों, पुट टी इज इक्वल टू साइन 2x। अब टी एक्स का फंक्शन है दोस्तों, तो डी टी अपॉन डी एक्स में निकाल देता हूं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, और वेरिएबल के साथ एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो डेरिवेटिव में 2 से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड। अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, डी टी इस 2 को मैं नीचे लेके आ जाता और dx को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता, तो cos 2x dx। अब दोस्तों cos 2x dx को मैं dt बाई 2 लिख सकता हूं, तो cos 2x dx को दोस्तों मैं dt बाई 2 लिख दूंगा, dt बाई 2, और इस पूरे रूट के अंदर वाले को मैंने t माना है, तो फाइनली ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल टू, रूट के अंदर वाले को मैंने t लिया था तो रूट के अंदर t लिखूंगा, और cos 2x dx को मैं dt बाई 2 लिख रहा हूं, तो dt बाई 2, इसको इंटीग्रेट, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, रूट टी का मतलब पावर 1/2। अब x के पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और प्लस c, और ये 1/2 ऑलरेडी बाहर है। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने t इज इक्वल टू क्या पुट किया है दोस्तों, साइन 2x, तो जहां जहां t है वहां पे साइन 2x आप डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये साइन 2x और 1 और आधा कितना होता है, डेढ़, 3/2, और ये भी क्या बन जाएगा 3/2, और ये क्या है ऑलरेडी 1/2 है, तो ये 2 से 2 आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा, ये साइन 2x का पावर 3/2, और 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा 3 प्लस c। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों रूट के अंदर का जो टर्म है इसको अगर आप टी पुट कर दोगे तो ऊपर dt मिल जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का डेरिवेटिव cos, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, तो आप कर सकते हो, क्या पुट कर लेना, t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स पुट कर लेना। अब t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dt अपॉन dx आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और साइन का डेरिवेटिव cos x, आप dx को मल्टीप्लाई कर दो, यानी cos x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, तो cos x dx मिलके क्या बन जाएगा, ये cos x dx मिलके बन जाएगा dt, और रूट के अंदर आपने t पुट किया है तो क्या बन जाएगा, ये cos x dx हो जाएगा dt, और रूट वाले को आपने t पुट किया है तो ये रूट t। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, अब चाहो तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो t का पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तब पावर -1/2, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। कभी भी इंटीग्रेशन जब हम कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाता है दोस्तों। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं,
-12 + 1 और -12 + 1 x का पावर n का क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। अब मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन का सिंबल आउट हो गया यहां से। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी दोस्तों x के फॉर्म में चाहिए, तो आप t को x से रिप्लेस कर देना। यानी जहां जहां t है वहां पे आप क्या लिख लेना, जहां जहां t है वहां पे 1 + sin x लिख लेंगे। अब 1 में से आधा गया क्या मिलेगा, आधा, और नीचे भी 1 में से हाफ गया तो हाफ आएगा प्लस c। और t को आपको क्या करना है, फाइनली रिप्लेस कर लेना है किससे, 1 + sin x से। तो 1 + sin x रूट का 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर रूट, और ये 1/2 ऊपर 2 जाएगा प्लस c। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 28 को दोस्तों आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले मेथड से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे रूट एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव ऊपर एफ डैश एक्स है, रूट के अंदर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको आप क्या लिखते हो, 2√f(x) लिखते हो। यहाँ पे भी रूट के अंदर का डेरिवेटिव दोस्तों ऊपर है, 1 + sin का डेरिवेटिव ऊपर क्या है, cos है, तो रूट के अंदर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो 2 जो भी नीचे है यानी 1 + sin x प्लस c। ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, cot इंटू लॉग साइन। अगर आप लॉग साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे ना दोस्तों, सीधा सीधा आपको कॉट मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, कॉट का डेरिवेटिव तो कभी लॉग नहीं होगा, लेकिन लॉग साइन का डेरिवेटिव कॉट हो सकता है दोस्तों। मैं पुट करके आपको दिखा देता हूं, t = मैं लॉग साइन ले लेता हूं। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, dt/dx। लॉग के सामने जो कुछ भी है डेरिवेटिव में 1 में चला जाता है, तो लॉग के सामने साइन है, डेरिवेटिव में 1/sin। पहले मैंने लॉग को किया तो लॉग के सामने जो भी है 1 में आ गया, लॉग का डेरिवेटिव खत्म। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। cos/sin को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। तो dt और dx को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dx को उधर भेज दो। cos/sin क्या होता है, कॉट, तो cot dx को आप dt लिख सकते हो। तो cot और dx मिलके क्या हो जाएगा, cot और dx मिलके हो जाएगा dt, और इसको आपने log sin को आपने t लिया है, log sin को आपने t लिया है, तो नया इंटीग्रेशन क्या बनेगा, cot dx dt, और log sin को आपने क्या लिया है, t लिया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, t का पावर 1 का क्या होता है, t/1 + 1 2, और फाइनली आप t को किससे रिप्लेस कर दोगे, log sin से रिप्लेस कर देना। या दूसरा भी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों। दूसरा तरीका ये है, I = ये यही क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है कि log sin का डेरिवेटिव कॉट आता है, log sin का डेरिवेटिव आपको पता है कि log sin को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉट आएगा dx। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर f(x) का पावर n है और उसका डेरिवेटिव f'(x) सामने है, तो इसका आंसर क्या लिखते हो, f(x) का पावर n और इसका डेरिवेटिव सामने है, log sin का डेरिवेटिव कॉट होता है, तो आप क्या लिखते हो, इसको सीधा सीधा क्या लिखोगे, log sin और पावर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है n+1 यानी 1 + 1 2/2 प्लस, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा सीधा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस तो मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक काम कर लो, सीधा सीधा t = क्या करना, t = 1 + cos x है ना, आप डिफ्रेंशिएट कर दो, dt/dx कितना आ जाएगा, 1 का 0 और cos का क्या होगा, -sin x हो जाएगा, और dx को आप उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा समथिंग आ जाएगा, और -1 को आप इधर लेके आ जाओगे तो -dt हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप t को x के रिस्पेक्ट में किया, dt/dx, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव -sin, फिर मैंने क्या किया, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -dt, और dx को इधर भेज दिया। अब sin x dx को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, -dt, तो sin x और dx मिलकर क्या बन जाएगा, -dt बन जाएगा, -dt हो गया। और 1 + cos को मैंने क्या लिया है, 1 + cos को मैंने t लिया है, तो 1 + cos नीचे है तो इसको t मैंने लिया है, तो ये हो गया। माइनस को आप बाहर निकाल दो तो 1/t dt हो जाएगा। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, सीधा सीधा t का डेरिवेटिव 1 है, या
आप ऐसा भी कर सकते हो कि log x का डेरिवेटिव अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रल log x होगा, और log t का डेरिवेटिव अगर 1/t है तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप एक काम करो, 1/t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log mod t प्लस c। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो t को फाइनली आप किससे रिप्लेस करोगे, 1 प्लस cos x से। तो t को आप क्या करो, 1 प्लस cos x से रिप्लेस कर दो, माइनस प्लस c, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आप इस क्वेश्चन नंबर 30 को आप डायरेक्टली दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर नीचे f ऑफ x है और उसका डेरिवेटिव f डैश x ऊपर है, तो इसका आंसर क्या होता है, log mod जो भी नीचे है। अब इसका नीचे का भी डेरिवेटिव दोस्तों ऊपर है, क्यों, चूंकि 1 प्लस कॉस एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन मिलेगा। यानी 1 प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो एक काम करता हूं, मैं ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और मैं -1 से डिवाइड कर लेता हूं उसको कंपनसेट करने के लिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो दोस्तों, नीचे का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस कॉस का डेरिवेटिव सीधा सीधा माइनस दिखाई देगा कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है। नीचे का डेरिवेटिव अब सीधा सीधा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहे तो उसको आंसर क्या लिखते हैं, लॉग मॉड। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड जो भी नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और बाहर -1 है तो -1 हो जाएगा ये। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव सीधा साइन दिखाई देगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो मैं माइनस को तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इस पूरे को आप टी पुट करो। तो t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, dt अपॉन dx अगर आप निकालोगे 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा। अब dx को आप मल्टीप्लाई कर लो तो साइन x dx, और माइनस को आप इस साइड लेके चले आओ तो माइनस dt हो जाएगा। यानी साइन एक्स dx को मैं माइनस dt लिख सकता हूं। तो साइन x और dx मिलके क्या बन जाएगा, साइन x और dx मिलके बन जाएगा माइनस dt, और इस पूरे को मैंने t लिया है ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो मैं इसको क्या ले लूंगा t, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये -1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा dt। और आपको पता है दोस्तों कि 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर। याद रखना आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर है तो -1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, राइट। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/t, और ये हो जाएगा प्लस सी। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, t को क्या पुट कर दोगे, 1 प्लस कॉस एक्स पुट कर देना, जहां जहां t है वहां पे 1 प्लस कॉस पुट कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि टी स्क्वायर को अगर ऊपर लेके जाओगे तो टी का पावर -2 होगा, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो एक्स की पावर n की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको f ऑफ x का पावर n दिखाई दे और उसका डेरिवेटिव सामने f डैश x दिखाई दे, इसका आंसर क्या लिखते हो, f ऑफ x का पावर n+1 और डिवाइडेड बाई n+1 लिखते हो। तो एक काम कर लो, आप इसको, इस पूरे टर्म को आप ऊपर लेके चले जाओ, 1 प्लस कॉस एक्स और पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2, और सामने साइन एक्स लिख लो dx हो गया आंसर दोस्तों। अब ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, बट यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, अपने मन से यहाँ पे माइनस डाल दिया, और इसको कंपनसेट करने के लिए एक बाहर माइनस दे देता हूं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव सामने दिख रहा है, जब ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव सामने दिखे तब इंटीग्रल क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स जो भी पावर है उसमें +1 और -2 +1 उतना से डिवाइड प्लस सी, और ये बाहर एक माइनस है उसको मैं लिख देता हूँ। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा -1 और नीचे भी -1, ये माइनस से माइनस आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये फाइनली 1/1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। जब नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगा और ये +c, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 31 को। अब क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक उसका छोटा सब पार्ट बताता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 32 में उस इंटीग्रेशन का यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पहले मैं वो इंटीग्रेशन बता देता हूं आपको जो मैं क्वेश्चन नंबर 32 में यूज करने वाला हूं। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये वाले इंटीग्रेशन को दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला इंटीग्रेशन आपको मैं बता देता हूं कि ये वाले इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधा सीधा न्यूमरेटर में दिख रहा है दोस्तों। उसके लिए मैं क्या करता हूं, t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैंने t पुट किया। अब t को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं क्योंकि t x का फंक्शन है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, यहां से ये जो माइनस है ना, मैं मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, और इधर भी माइनस से करता हूं तो माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, राइट। अब dx को इधर मल्टीप्लाई कर देता मैं। अब आप ध्यान से देखो कि माइनस कॉस प्लस साइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले साइन को लिखो बाद में कॉस को भी लिख सकते हो। तो आप पहले साइन को लिख दो बाद में कॉस, क्योंकि पहले साइन है। अब आप ध्यान से देखोगे तो साइन माइनस कॉस डीएक्स, साइन माइनस कॉस डीएक्स को आप माइनस डी टी लिख सकते हो क्या, ध्यान से देखो, साइन माइनस कॉस डीएक्स को आप माइनस डी टी लिख सकते हो। तो मैं काम करता हूं, साइन माइनस कॉस डीएक्स को मैं इस पूरे को माइनस डी टी लिखता हूं और मैंने इसको t पुट किया तो मैं t ले लेता हूं। तो अब इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन माइनस कॉस टी एक्स, साइन माइनस कॉस टी एक्स माइनस डी टी बनेगा। तो मैं ऊपर माइनस डी टी लिख लेता हूं और नीचे साइन माइनस कॉस को मैंने t माना है तो मैंने नीचे t ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों, तो माइनस को कॉमन निकाल लो, 1/t dt। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर नीचे नीचे अगर f ऑफ x है और उसका डेरिवेटिव ऊपर f डैश x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड जो भी नीचे है। अगर नीचे x है दोस्तों और x का डेरिवेटिव ऊपर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड x। अगर नीचे t है दोस्तों और t का डेरिवेटिव ऊपर 1 है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ऊपर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड t होगा। अब नीचे t का डेरिवेटिव दोस्तों ऊपर 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और मेरा मेन इक्वेशन जो है दोस्तों x के फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी क्या चाहिए, x के फॉर्म में चाहिए। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, t को x से रिप्लेस कर दूंगा। तो t के जगह पे क्या मैंने पुट किया था, t के जगह पे साइन प्लस कॉस पुट किया था, तो मैं t के जगह पे साइन प्लस कॉस ले लूंगा। t के जगह पे मैं क्या ले लूंगा, साइन प्लस कॉस ले लूंगा। ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले इंटीग्रेशन को मैं क्वेश्चन नंबर 32 में यूज करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। i इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट dx। एक काम करता हूं दोस्तों, मैं आपको यहां पे मैं सबसे पहले 1/1 प्लस कॉट को सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं कि अगर 1/1 प्लस कॉट रहे या 1/1 प्लस tan रहे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे। अब देखिए दोस्तों 1/1 प्लस कॉट है ना, सबको पता है दोस्तों कि कॉट थीटा को हम लोग, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं। सॉरी कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन लिखते हैं। और टैन को क्या लिखते हैं दोस्तों, टैन को लिखते हैं साइन बाई कॉस, राइट। कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन लिखते हैं। तो एक काम करता हूं दोस्तों, मैं कॉट को कॉस बाई साइन लिख लेता हूं।
कॉस बाय साइन। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों तो क्या मिलेगा, ये साइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ साइन प्लस कॉस और साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ऊपर चला गया और यहाँ पे आ गया क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। यानी 1/1 प्लस कॉट को मैं इतना लिख सकता हूं। अब एक काम करता हूं दोस्तों, लेकिन अभी इसको आप सॉल्व नहीं, अभी इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो भी डिनोमिनेटर में है ना उसको ऊपर एज इट इज कॉपी करते हैं। ऊपर मैंने लिख दिया कॉस एक्स। अब अपने को क्या हटाना है, कॉस को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दूंगा। अब देखो कॉस से कॉस फाइनली क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, प्लस कॉस और माइनस कॉस, ऊपर क्या बचेगा, 2 साइन बचेगा, और नीचे तो जो है उसको लिखूंगा। लेकिन ऊपर अपने को सिर्फ साइन चाहिए दोस्तों, कॉस से कॉस तो आउट हो जाएगा, लेकिन साइन और साइन मिलकर 2 साइन आ जाएगा। लेकिन अपने को सिर्फ क्या चाहिए, ऊपर साइन चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2 साइन। तो एक काम करो, और 2 साइन को कंपनसेट करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना आ जाएगा, इतना इज इक्वल टू ये लिखा मैंने, इतना इज इक्वल टू मैंने ये लिखा, और इतना इज इक्वल टू अब ये हो गया। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन मिलकर 2 साइन होगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 2 साइन आएगा और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर साइन बचेगा और डिनोमिनेटर तो ठीक है। अब मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाई साइन प्लस कॉस में करूंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर लो आप, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर लो आप, राइट। ये 1/2। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, इसको जब यहाँ पे बचेगा 1, कैंसिल होकर बचेगा 1, तो 1/2 इंटू 1, और जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये आई आ गया, आई इज इक्वल टू इतना आ गया। अभी दोनों को अलग अलग मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ये दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर दूंगा। अब मुझे बताओ दोस्तों, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन, ये 1/2 कांस्टेंट है। अब मैं इसको इधर इंटीग्रेट कर देता हूं, आप ध्यान से देख लो, 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर चला जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और इस पूरे का इंटीग्रेशन में इसको मैं I1 ले लेता हूं, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैंने आपको करके बताया है, I1 इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैंने जस्ट इसके पहले किया है, आप वहां से देख लेना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करने से पहले दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 33 में यूज करने वाला हूं। अब इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधा सीधा ऊपर है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं पुट कर देता हूं, मैं यहाँ पे पुट करके आपको दिखा देता हूं। t इज इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या है, t इज इक्वल टू कॉस माइनस साइन, तो मैं यहाँ पे कॉस माइनस साइन ले लेता हूं, राइट। अब t x का फंक्शन है तो मैं t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर देता हूं, dt अपॉन dx। कॉस का डेरिवेटिव होता है दोस्तों माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है दोस्तों, तो मैं माइनस कॉन ले लेता, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ये वाला माइनस एज इट इज यहाँ पे आया, साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब दोनों जगह माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये जो dx है मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता dt, और ये वाला माइनस को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देता। अब ध्यान से देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स को मैं माइनस डी टी लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी टी, और नीचे वाले को मैंने कॉस माइनस साइन को मैंने टी पुट किया था, तो ऊपर माइनस डी टी और नीचे टी, और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस को आप बाहर निकाल दोगे तो 1/t dt, और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे f ऑफ x है और उसका डेरिवेटिव ऊपर f डैश x आएगा तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग मॉड जो भी नीचे है। तो अगर नीचे है दोस्तों x और उसका डेरिवेटिव ऊपर 1 है, यानी x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x। अगर नीचे t है दोस्तों और उसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ऊपर 1 है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा, तो नीचे का डेरिवेटिव यहाँ भी ऊपर है, तो इसको क्या लिखोगे, लॉग मॉड t लिखोगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, t का डेरिवेटिव ऊपर 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t, और प्लस c, बाहर माइनस है। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करो, t को x से रिप्लेस कर दो। t को क्या लिखे थे आप, कॉस माइनस साइन, तो t के जगह पे क्या लिख लो आप, कॉस x माइनस साइन x हो जाएगा।
और ये हो जाएगा बाहर लॉग और प्लस सी, ये हो जाएगा, ये हो गया आई। अब इसी इंटीग्रेशन का मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। पहले इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। 1/1 माइनस tan x को आप क्या लिख सकते हो, tan को आप क्या लिखते हो, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, tan को आप लिखते हो साइन बाई कॉस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, तो कॉस इधर आएगा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कॉस माइनस साइन हो जाएगा, और कॉस फाइनली जो नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस समथिंग ऐसा आ जाएगा। अब अपने को, मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है दोस्तों उसी को न्यूमरेटर में बनाना होता है। तो कॉस माइनस साइन आप लिख दो, जो भी डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लिख दो और कंपनसेट करो। सिर्फ कॉस चाहिए तो एक काम करो ना, तो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो एक बार प्लस साइन लिख दो, कॉस एक्स प्लस साइन लिख दो, और जो डिनोमिनेटर में है क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अपने को सिर्फ कॉस चाहिए, तो देखो ना यहाँ से साइन प्लस माइनस और प्लस आउट हो जाएगा, 2 कॉस बचेगा। तो 2 कॉस को तो कॉस बनाना आसान है, क्योंकि ऊपर 2 कॉस आ रहा है, तो नीचे 2 से आप डिवाइड कर दो, तो ऊपर जो ये दोनों कैंसिल होने के बाद जो 2 कॉस आएगा 2 से डिवाइड होकर कॉस आ जाएगा, और डिनोमिनेटर तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1। यानी जब आप cos x माइनस साइन एक्स को cos x माइनस साइन से डिवाइड करोगे तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x कर लोगे। अब इसको लिखो आप, cos प्लस साइन को cos x प्लस साइन को आप, और यहाँ पे क्या लिखोगे, cos x माइनस साइन है, इसको देखो, ये तो कैंसिल हो गया। और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैंने आपको जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा। अब 1/1 माइनस tan को आप इतना लिख सकते हो, हाफ 1 प्लस कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन। अब इसको आप कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई करके, हाफ इंटू, अब इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है बाहर dx से, तो एक काम कर लो आप, हाफ को बाहर निकाल लो, हाफ को बाहर निकाल लो, 1 इंटू डी एक्स कर लो, 1 इंटू डी एक्स, और यहां पे क्या करोगे, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस प्लस साइन और कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन dx। आप इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो, क्या हो जाएगा, हाफ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इसको आप I1 मान लो, और I1 को ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया है, बस I1 का वैल्यू उठा के लाके आपको पुट कर देना है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। तो थोड़ा 1/1 माइनस tan और 1/1 प्लस कॉट थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। तो एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 34 है। अब इसमें देखिए आप कि इसमें कुछ डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें किसको क्या सब्स्टिट्यूट करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो कंफर्म है दोस्तों कि आप साइन को टी पुट करोगे तो कभी tan नहीं आएगा, कॉस को पुट करोगे तो कभी tan नहीं आएगा, लेकिन tan को पुट करोगे तो सेक स्क्वायर आएगा, जो कहीं ना कहीं कॉस बन सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव दिखता है उसको हम टी पुट करते हैं। यहाँ पे tan या कॉम्प्लिकेटेड वाले टर्म को हम टी पुट करते हैं, तो यहाँ पे रूट के अंदर में कुछ तो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिख रहा है रूट वाला, उसको मैं टी पुट कर लेता हूं, यानी मैं क्या करता हूं, t इज इक्वल टू tan x पुट कर लेता हूं, राइट। अब बताइए दोस्तों, t को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, dt और सेक को मैं नीचे लेके चलाता हूं, सेक स्क्वायर x, और इधर dx भेज देता हूं, यानी मैं dx के जगह पे क्या लिख सकता हूं दोस्तों, dt अपॉन सेक स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, मैं dx के जगह पे क्या लिख देता हूं, dx के जगह पे क्या लिख लेता हूं, मैंने रूट tan को क्या पुट किया है दोस्तों, t पुट किया है, तो tan के जगह पे मैं रूट t लिख देता हूं, साइन एक्स कॉस एक्स को मैं एज इट इज अभी छोड़ता हूं, और dx के जगह पे मुझे क्या लिखना है दोस्तों, dt अपॉन सेक स्क्वायर। और आपको पता है दोस्तों कि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो एक सेक से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा,
एक से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक क्या बचेगा, एक से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। एक सेक बचा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो एक सेक बचा है दोस्तों, उसको मैं कॉस बना सकता हूं। तो सेक को कॉस, सेक को मैं कॉस बनाने के लिए क्या लिखूंगा, सेक। यहाँ पे जो एक सेक बचा है दोस्तों, इसको मैं कॉस बना लेता हूं, राइट। तो इसको कॉस कैसे बनाऊंगा दोस्तों, रूट टी, ये हो जाएगा साइन एक्स। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 कॉस लिख दूंगा, तो मैं 1 कॉस लिख देता हूं। अभी क्या बन जाएगा दोस्तों, अब साइन अपन कॉस को मैं क्या बोलता हूं, टैन बोलता हूं। तो अभी क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा दोस्तों, ऊपर तो रूट टी डी टी था ही, अब ये साइन अपन कॉस क्या बन जाएगा, टैन बन जाएगा ना। तो टैन, और टैन को हमने क्या लिया है, टैन को हमने टी लिया है। ये साइन अपन कॉस टैन बनेगा, और टैन को हमने क्या लिया है, टी लिया। अब ये दोनों को सॉल्व कर दो आप, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, टैन का पावर 1 है ना, और टैन का पावर यहाँ पे क्या है, टी का पावर रूट है। टी का रूट का मतलब 1/2 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, और 1 में से हाफ गया, क्या मिलेगा, टी का पावर माइनस हाफ मिलेगा। अब इसको एक्स की पावर एन की तरह आप इंटीग्रेट कर दो। एक्स की पावर एन की तरह कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पे मैं कर देता हूं, टी का पावर माइनस हाफ है ना, तो टी का पावर माइनस हाफ है, तो क्या लिखोगे, माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। अब 1 में से हाफ गया, क्या बचेगा दोस्तों, 1 में से हाफ गया बचेगा हाफ, और 1 में से हाफ गया बचेगा हाफ। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 रूट टी आ जाएगा प्लस सी। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और मेरा मेन इक्वेशन एक्स के फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन भी एक्स के फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करोगे, टी के जगह पे क्या पुट कर दोगे, टी को आपने tan लिया था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा tan x प्लस सी। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कभी भी अगर एफ ऑफ एक्स का पावर एन रहे और इसका डेरिवेटिव सामने एफ डैश एक्स दिखे, तो इसका आंसर आप क्या लिखते हो, इसका आंसर आप लिखते हो एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, यही लिखते हैं हम लोग। अब आप देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1/x दिख रहा है आपको। ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव सामने है, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1/x है। सेम इसी तरह एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सामने है, पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा log x 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस 3। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको आप चाहो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप क्या करना, 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी पुट कर लेना, बाकी खुद आपको मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा, डी टी, और ये क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1/x dx मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसको टी पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो dx बाई एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, डी टी, और इसको आपने t लिया है तो टी स्क्वायर, ये बन जाएगा dt। इसको आप सॉल्व कर लेना, क्या लिखोगे आप, t3/3 प्लस c। मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो क्या करना, t को आप क्या लिख लेना, 1 प्लस लॉग एक्स से रिप्लेस कर लेना। तो आप जैसे जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 इज ओवर। अब ये क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, ये भी बहुत आसान है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, x प्लस 1 का डेरिवेटिव कभी x प्लस लॉग नहीं होगा, बट लॉग का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 1/x होता है। तो इस पूरे वाले ब्रैकेट को ना आप टी पुट करो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूं, इस पूरे ब्रैकेट को आप टी पुट करो, मतलब t इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स को मैं टी पुट करता हूं, राइट। अब बताइए दोस्तों, t x का फंक्शन है, तो t को मैं x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 1/x मिलेगा, और dx को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो। जब dx को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग इधर दिखेगा और यहां बचेगा dt। इसका मतलब दोस्तों कि x प्लस 1/x और इंटू dx को आप dt लिख सकते हो, x प्लस 1/x इंटू dx को आप क्या लिख सकते हो, dt। तो इस पूरे को एक साथ आप ले लो, इस पूरे को आप एक साथ ले लो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स को आप क्या लिखोगे, dt।
और इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर इसको आप क्या लिखोगे, टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, t3/3 प्लस सी। अब मेरा मेन इक्वेशन एक्स के फॉर्म है, सॉल्यूशन भी एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो t इज इक्वल टू आपने क्या लिया था, x प्लस लॉग एक्स लिया था, तो t के जगह पे x प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस सी, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 37 बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा नोट बताना चाहता हूं। एक नोट आप ध्यान में रखना कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है दोस्तों और इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर होगा। ये सिर्फ tan इनवर्स का हुआ, एक्स स्क्वायर का बाकी है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। यानी यहां जो भी रहे दोस्तों यहाँ पे उसका स्क्वायर लिखना है, यहां जो भी रहे यहाँ पे उसका स्क्वायर लिखना है। तो सबसे पहले tan को डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1। पहले tan को डिफ्रेंशिएट किया 1/1 प्लस जो भी है उसका स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x। अगर tan इनवर्स x का पावर 4 रहे दोस्तों और इसको डिफ्रेंशिएट करना रहे तो इसका क्या होगा, 1/1 प्लस यहां जो है उसका स्क्वायर। ये हो गया tan इनवर्स का डेरिवेटिव। अभी x के पावर 4 बाकी है दोस्तों, तो x के पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ हो जाएगा, है ना। x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x का पावर n-1 होता है ना, तो x के पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x का पावर 4-1 कितना होगा, 3। एक्चुअली मैं अभी इसका यूज करने वाला हूं। अब यह है क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है दोस्तों, आप ध्यान से देखना सिर्फ इसको। अच्छा दोस्तों, साइन के अंदर में tan इनवर्स x का पावर 4 है, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, कुछ दिख नहीं रहा है, बट tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कुछ वैसा दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको टी पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैं t इज इक्वल टू कॉम्प्लिकेटेड वाला जो साइन के अंदर वाला टर्म है tan इनवर्स x के पावर 4 को t पुट कर देता हूं, राइट। अब t x का फंक्शन है दोस्तों, तो t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो मैंने t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस यहां जो भी रहे उसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये हो गया tan इनवर्स का। अभी x का पावर 4 बाकी है, तो x के पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x³। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो क्या मिलेगा, 4x³ और नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 4 इंटू 2 क्या होगा, x का पावर 8। अब मैं dx को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 4 जो है ना उसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, नीचे इस साइड लेके आ जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, ये 4 समथिंग ऐसा हो जाएगा, राइट। अब मैं, आप ध्यान से देखो दोस्तों, x³ dx, ये पूरे को मैं dt/4 लिख सकता हूं क्या, x³ 1 प्लस एक्स का पावर 8, ये देखो आप ध्यान से, x³ 1 प्लस एक्स का पावर 8 और ये dx, x³ 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू dx मिलकर dt/4 हो जाएगा। x³ 1 प्लस एक्स का पावर 8 और इंटू dx मिलकर क्या हो जाएगा, dt/4। तो इसको मैं dt/4 लिखता हूं, और साइन, और इस पूरे साइन के अंदर वाले को मैंने t पुट किया था, तो साइन के अंदर वाले को मैंने t ले लिया ये। अब ये देखो क्वेश्चन कैसा बन गया, सॉरी dt/4 था ना, dt/4 हो गया। अब 1/4 कांस्टेंट है दोस्तों, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा साइन t और ये dt। आपको पता है दोस्तों कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस t, और ये 1/4 और प्लस c, ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो t को मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स x के पावर 4 से रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं t को tan इनवर्स x के पावर 4 से रिप्लेस कर देता हूं, cos है बाहर प्लस c और ये 1/4, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
कुछ नहीं किया हूं, बस t को मैंने tan इनवर्स x के पावर 4 से रिप्लेस किया, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों। x के पावर 10 का डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख रहा होगा 10x का पावर 9, और a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू लॉग ए होता है, वो भी दिख रहा है। नीचे का डेरिवेटिव सीधा सीधा ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1। तो x के पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 आगे चला जाता है और 10 माइनस 1 यानी 10 इंटू एक्स का पावर 9 दिख रहा है ऊपर। नीचे का x के पावर 10 का डेरिवेटिव। अब एक होता है दोस्तों a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग ए। तो 10 के पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, 10 का पावर x इंटू a के लिए लॉग ए, तो 10 के लिए लॉग 10, नीचे कुछ नहीं बाय डिफॉल्ट, यानी 10 के पावर x का भी डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख रहा है, यानी नीचे का डेरिवेटिव सीधा सीधा आपको ऊपर दिख रहा है, राइट। तो आप एक काम करना, जिसका डेरिवेटिव दिखता है उसको आप t पुट करते हो, तो एक काम करो ना, t इज इक्वल टू एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर x, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो सीधा सीधा लॉग मॉड नीचे वाला भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dt अपॉन dx, a टू दी पावर सॉरी x का पावर n 10 में से बन गया 9, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x इंटू लॉग a के जगह पे 10 है, ठीक है। अब आप dx को उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो dx को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी आप ये पूरा इंटू dx, ये देखो x एक 10x का पावर 9, 10 का पावर x लॉग 10 इंटू dx, ये पूरा इंटू dx को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरा इंटू dx को आप dt लिख सकते हो, तो ऊपर dt लिख देना और नीचे क्या आ गया, t आ गया। अब आप देखो दोस्तों, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आपको दिखता है तो इसका आंसर क्या लिखते हो आप, लॉग मॉड नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग मॉड t प्लस सी। और मेरा मेन इक्वेशन x के फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी x के फॉर्म में चाहिए, तो t को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, लॉग मॉड t इज इक्वल टू क्या आपने लिया है, t इज इक्वल टू आपने पुट किया है x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x और प्लस c, दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि कभी भी इंटीग्रेशन में अपने को मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म और डिवीजन वाला टर्म से हम लोग बचने की कोशिश करते हैं, अपने को एडिशन और सब्सट्रैक्शन रहे तो हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो इसको हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, क्या दिया है दोस्तों, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब आपको पता है दोस्तों कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो और नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करोगे दोस्तों, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों को अलग अलग साइन, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो एक साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, यानी 1 अपॉन क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को आप इतना लिख सकते हो क्या। अब फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे दोस्तों, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर आप लिख सकते हो, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। अब ध्यान रखना, आप ऐसे मत लिखना एग्जाम में, सी फॉर कॉस और एस फॉर साइन मत लिखना, पूरा लिखना, जस्ट मैं यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, tan, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट हो जाएगा।
और इंटीग्रेशन के साथ एक प्लस सी ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस सी। दैट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39।